भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, देश विदेश से बड़ी भारी मात्रा में फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं तन मन और धन से भगवत प्रेम प्राप्त करने हेतु इस भागवत कथा का आयोजन करने वाले हमारे निमित्त मात्र यजमान परिवार अमृत भाई और जीवी बहन का यह पूरा परिवार, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र नीलेश भाई और उनकी धर्मपत्नी चंद्रिका माता जी, उनके छोटे भाई संजय जी और उनकी धर्मपत्नी मित्तल माता, और बाल गोपाल, ध्रुव, तन्वी, तानिया, जय और न्यू जर्सी में रहने वाले इनकी बहनें, इनके जीजाजी और उनका पूरा परिवार, पुनः एक बार आप सभी भक्तों का हृदय से हार्दिक स्वागत एवं आप सभी भक्तों के चरणों में लाल गोविंद दास का प्रणाम। हमारे इतिहास में शिव जी के अंश से जिसका जन्म हुआ, भगवान आदि शंकराचार्य, उन्होंने एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा, विवेक चूड़ामणि। जीवन में विवेक होना चाहिए। कुछ विवेक प्राप्त करने के लिए एक बहुत सुंदर ग्रंथ विवेक चूड़ामणि। इस विवेक चूड़ामणि ग्रंथ का उद्घाटन करते हुए, ओपनिंग करते हुए भगवान आदि शंकराचार्य ने एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा। उस विवेक चूड़ामणि ग्रंथ के उस ओपनिंग में, प्रारंभ में, उस श्लोक में उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई। वे कहते हैं, दुर्लभम त्रयम एवेतद। वो अपने ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं एक शब्द से, और वह शब्द है दुर्लभम। कहते हैं, दुर्लभम एवेत इदम जगतम। इस संसार में 3 वस्तु दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयम एवेतद। त्रयम माने 3। इस संसार में भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि 3 वस्तु दुर्लभ है, और ये 3 वस्तु जब तक भगवान का अनुग्रह न हो, भगवान की कृपा न हो, तब तक प्राप्त हो नहीं सकती। इसलिए वे उस श्लोक में आगे कहते हैं, देवानुग्रह हेतुकम दुर्लभम त्रयम एवेतद देवानुग्रह हेतुकम। देव अनुग्रह, ईश्वर अनुग्रह से ही ये 3 वस्तु प्राप्त हो सकती हैं। प्रायः लोक में, समाज में, संसार में सबसे दुर्लभ
कुछ लोग धन संपत्ति को मानते हैं, कुछ लोग रूप और सुंदरता को दुर्लभ मानते हैं, अनेक वस्तुओं को दुर्लभ मानते हैं, समझते हैं। परंतु भगवान शंकराचार्य के द्वारा ये निवेदन किया गया कि संसार में 3 वस्तु अत्यंत दुर्लभ हैं। ये 3 वस्तु कौन सी हैं? कहते हैं दुर्लभम त्रयम एवेतद देवानुग्रह हेतुकम। सबसे पहले मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रयः। सबसे पहले दुर्लभ वस्तु शंकराचार्य ने कहा मनुष्यत्वम। इस संसार में सबसे प्रथम दुर्लभ वस्तु है मनुष्यत्वम, अर्थात मनुष्य जीवन की प्राप्ति। इस संसार में करोड़ों करोड़ों जीव रहते हैं। एत ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में अनंत अनंत जीव रहते हैं और वे अनंत जीव 84 लक्षत जीव कर ये भ्रमण। 84 लाख की योनि में ये सारे जीव भ्रमण करते हैं। जल में रहने वाले करोड़ों जीव हम तो जानते भी नहीं हैं। अनंत अनंत जीव जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं, स्थावर जंगम चलने वाले पेड़ और पौधे के रूप में अनंत अनंत जीव। किसी एक संत ने कहा कि अमेरिका के किसी एक स्टेट में जितने मनुष्य की संख्या होगी उतने मनुष्य किसी एक व्यक्ति के घर में रहते हैं। उतने जीव, छोटे छोटे जीव जंतु एक व्यक्ति के घर में उतने रहते हैं जितने एक स्टेट में मनुष्य रहते हैं। इसका अर्थ मनुष्य की तुलना में अन्य अन्य जीवों की संख्या विपुल मात्रा में है। किसी के घर पर हम देखते हैं हजारों चींटियाँ होती हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, किसी के बैकयार्ड में, ग्राउंड में, गार्डन में अनंत अनंत जीव। उस करोड़ों अरबों खरबों जीव में तार मध्य, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर। हे रूप, उस सारे जीव जंतुओं में मनुष्य जाति अति अल्पतर। और भक्तों, मनुष्य मानो मनुष्य जीवन मिल गया, लेकिन भगवान शंकराचार्य कहते हैं मनुष्य जीवन मिलना बड़ी चीज नहीं है, मनुष्यत्वम। हाँ, मनुष्य जीवन मिलना ये तो अच्छी बात है, लेकिन मनुष्यत्वम, अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे, गुजराती में अच्छा बैठता है कि माणस बनવું એ મોટી વાત નથી, પણ માણસાઈ હોવી એ મોટી વાત છે। मानस तो थई जाइए, पण मानसाई जे आवी, मनुष्यत्वम प्राप्त होना, ये बहुत बड़ी बात है। सो मनुष्य जीवन दुर्लभ है और मनुष्य जीवन में मनुष्य के गुणों को ग्रहण करना ये अत्यंत दुर्लभ है। सो दुर्लभम त्रयम एवेतद देवानुग्रह हेतुकम। भगवान की जब बहुत बहुत कृपा होती है ना, तब किसी को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। अब ऐसा मत समझिए कि रैंडमली हमको मनुष्य जीवन मिल गया, नहीं। भगवान रामचंद्र कहते हैं तबहुक नर करुणा कर देही, ये मनुष्य जीवन करुणा से मिला है। ईश्वर ने बहुत बड़ी करुणा की है, तब जाकर अनेकों प्रकार के पशु पक्षियों के जीवन बिताते बिताते हमको मनुष्य शरीर दे दिया, ताकि हम लोग इस भवसागर के चक्र से मुक्त हो सके। सो रैंडमली नहीं, ईश्वर की करुणा और कृपा से मनुष्य जीवन मिला है। ठाकुर भक्ति विनोद, हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य ठाकुर भक्ति विनोद ने, हैं भक्त भागीरथ जिसे कहा गया, वे कहते हैं कि प्रत्येक जीव माँ के गर्भ में जब आता है और माँ के गर्भ की असह्य वेदना सहन करता है, उस समय वह जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे आप इस असह्य वेदना से मुक्त कर दो। मैं वादा करता हूँ जैसे ही मैं यहाँ से निकलूँगा मैं आपका भजन करूँगा, मैं आपकी भक्ति करूँगा। परंतु होता क्या है, जीव वहाँ से बाहर निकलता है, जैसे ही माता के गर्भ से वे बाहर निकलता है, संसार की मोह माया में यह जीव फंस जाता है। सो कुल मिलाकर
तीन सबसे दुर्लभ वस्तु है। सबसे पहली दुर्लभ वस्तु है मनुष्यत्वम। मनुष्य जीवन और मनुष्य जीवन में मनुष्य के गुण अत्यंत दुर्लभ है। दूसरी बात कहते हैं मुमुक्षुत्वम। मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद मुमुक्षत्वम, मुमुक्षु माने मुक्ति की इच्छा। मनुष्य जीवन में मुक्ति की इच्छा अत्यंत दुर्लभ है। इस संसार में कौन मुक्ति की इच्छा रखता है? भजन करने वाले के सामने भी भगवान आ जाए और शायद भगवान आकर कहे कि चलो मैं तुम्हें वैकुंठ ले जाने के लिए आया हूँ, तब भी भक्त कहेगा प्रभु नहीं नहीं, कुछ दिन यहाँ रहने दो, थोड़ा सा जी लेने दो, फिर हम वैकुंठ में आएंगे। क्योंकि भक्तों, गटर का कीड़ा जो होता है ना, वो उस गटर में ही अपना सुख और अपने परिवार के साथ रहना पसंद करता है। वो क्या जाने स्वर्ग क्या होता है, वैकुंठ क्या होता है। हम लोग ईश्वर से इतने दूर आ चुके हैं कि ईश्वर के साथ रहने का जो आनंद है, जो सुख है, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सो मुमुक्षत्वम, मुक्ति की इच्छा इस संसार में बहुत दुर्लभ है। तो दो हुआ, मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, और तीसरा, इस मनुष्य जीवन में तीसरी वस्तु दुर्लभ बताई गई, महापुरुष संश्रय। महापुरुष का आश्रय मनुष्य जीवन में बहुत दुर्लभ है। भक्तों, तीन चीज बताई, मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम। ये मनुष्यत्व और मुमुक्षु, ये दोनों वस्तु मिल जाएगी यदि हम किसी महापुरुष का आश्रय ग्रहण करेंगे। इसलिए मनुष्य जीवन में महापुरुष का, किसी साधु संत महात्मा का आश्रय बहुत दुर्लभ है। नारद भक्ति सूत्र में नारद मुनि ने भी कहा ना, नारद जी कहते हैं कि सत्संगम दुर्लभम। ये सत्संग, ये हरि भक्तों का संग, ये सत्संग अत्यंत दुर्लभ है। परंतु एक बार यदि कोई सत्संग जैसे तैसे भी कर लेता है, एक बार भी यदि सत्संग हो जाए, तो समझो अमोघम, वो फल दिए बिना नहीं रह सकता। सो इस प्रकार शंकराचार्य जी ने निवेदन किया। और भक्तों, आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि शिल प्रभुपाद की कृपा से इस संसार में सबसे दुर्लभ तीन वस्तु, वह तीनों वस्तु आज हमें प्राप्त हो चुकी है। मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संश्रय। मनुष्य जीवन भी मिल गया, मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा भी कुछ हद तक हमारे अंदर आ गई, और महापुरुष की संगति, महापुरुष का आश्रय भी हमें मिल गया शिल प्रभुपाद की कृपा से। तो हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे ही शिल प्रभुपाद जी जैसे संतों का आश्रय लेते हुए हम सब श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। और इसमें बहुत सुंदर सहयोग किया गया है इस टेनेसी में रहने वाले हमारे पटेल परिवार, नीलेश भाई, संजय भाई और उनका पूरा परिवार, जिनके सहयोग से आज हम सब लोग इस भगवत कथा के माध्यम से जिस दुर्लभ वस्तु को गिनाया गया, मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम और महापुरुष आश्रय, ये तीनों वस्तु प्राप्त कर रहे हैं। सो आइए ज़्यादा समय न बिताते हुए हम श्रीमद् भागवत कथा के रस में प्रवाहित हैं होवे, श्रीमद् भागवत कथा के इस रस को प्राप्त करें। श्रीमद् भागवत एक रसमय शास्त्र है, इसलिए वेदव्यास मुनि ने भागवत को सुनने के लिए नहीं कहा। व्यास मुनि कहते हैं श्रीमद् भागवत का आस्वादन करें, श्रीमद् भागवत का आनंद करें। इसलिए भागवत के प्रत्येक शब्द बड़े दिव्य हैं और जितना हो सके उनका आस्वादन करने का प्रयास करना चाहिए, और यहाँ से किया जा रहा है। तो गत सत्र में हमने श्रवण किया किस प्रकार असुर होकर भी असुरों के सम्राट महाराज बलि ने वैष्णव ब्राह्मणों की, भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा की, और वैष्णवों की, ब्राह्मणों की और गुरु की सेवा से
बलि महाराज का तेज बढ़ा और उन्होंने स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई की। सुखदेव गोस्वामी ने कुछ श्लोकों में स्वर्ग का वर्णन किया। कल हमने सुना कि कितना सुंदर स्वर्ग है और स्वर्ग का वर्णन प्रायः आप लोग सुनते होंगे। कल हमने संक्षिप्त में स्वर्ग के विषय में सुना, परंतु महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि ऐसे स्वर्ग में यदि किसी को जाना हो तो क्या करना चाहिए, अथवा उस स्वर्ग में कौन जा सकता है। भगवद गीता में भी कृष्ण कहते हैं तेतम भूतवा स्वर्ग लोकम विशालम। अर्जुन, ये स्वर्ग जो है बहुत विशाल है और स्वर्ग में स्वर्ग का स्थान भी विशाल है, स्वर्ग में उम्र भी विशाल है और स्वर्ग का सुख भी विशाल है। तो ऐसे स्वर्ग में यदि जाने की इच्छा हो तब पूछा गया कि उस स्वर्ग में कौन जा सकता है। तो सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि उस स्वर्ग में कौन नहीं जा सकता है। देखिए, प्रश्न पूछा गया स्वर्ग में कौन जा सकता है, लेकिन उत्तर क्या दे रहे हैं, पहले स्वर्ग में कौन नहीं जा सकता है। तो आप लोग भी सुखदेव गोस्वामी का एज इट इज़ ये श्लोक मैं आपके बीच में रखता हूँ। एक श्लोक में सुखदेव जी ने कहा कि जिनके अंदर ये 7 दोष है, जिनके अंदर ये 7 प्रॉब्लम है, मतलब 7 दुर्गुण है, वो व्यक्ति कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। माने ये 7 वस्तु जिसके जीवन में है वो कभी भी स्वर्ग का सपना ना देखें, वो स्वर्ग में कभी नहीं जा सकता। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं याम न व्रजन्त्य धर्मिष्ठा खलाभूत द्रुह शठा मानिनः कामिनो लुब्धा मानिनः कामिनः लुब्धा एभि हिना व्रजन्ति यत् एभि हिना व्रजन्ति यत्। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जिनके अंदर ये 7 वस्तु है वो कभी स्वर्ग में, इसलिए कहते हैं याम न व्रजन्ति। याम माने ये जो स्वर्ग का वर्णन किया गया, तम वहाँ पर न व्रजन्ति, वो लोग नहीं जा पाएंगे। कौन? तो कहते हैं सबसे पहले कहते हैं अधर्मिष्ठा, जो अधर्मनिष्ठ है, मतलब जिनके जीवन में धर्म नहीं है, अर्थात जो धर्म का पालन नहीं करते हैं, वो कभी स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। सो स्वर्ग में जाने के लिए धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म 2 प्रकार के हैं, एक शरीर का धर्म, एक आत्मा का धर्म। धर्म माने कर्तव्य, धर्म माने रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य में भी हम सब लोग गृहस्थ हैं, संसारी है। हम संसार में रहने वाले लोग, संसार के प्रति कुछ कर्तव्य, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे परिवार के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इन कर्तव्यों को जो नहीं निभाते हैं वो कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। तो सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अधर्मिष्ठा, जो धर्म का पालन नहीं करते, याम न व्रजन्ति, वो स्वर्ग में नहीं जा सकते। दूसरा कहते हैं खल, जो खल है वो कभी स्वर्ग में नहीं जा सकते। खल का अर्थ होता है अपना नुकसान करके भी जो दूसरों का नुकसान करते हैं उसे खल कहते हैं। दूसरों का नुकसान करने में अपना भी कुछ योगदान, अपना भी धन, समय, एनर्जी खर्च करके भी जो दूसरों का नुकसान करते हैं उसे खल कहते हैं। ऐसे खल प्रकृति के लोग कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। तीसरा भूतद्रोह, संसार के जीवों के प्रति जो द्रोह करते हैं बिना कोई इंटेंशन, या जो जीव जिसका कोई अपराध नहीं होता, जो कभी किसी को परेशान नहीं करते, ऐसे जीवों के प्रति जो द्रोह करते हैं, निर्दोष जीवों के प्रति जो द्रोह करते हैं, वो कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। अर्थात
मनुष्य के साथ तो द्रोह नहीं करना चाहिए, संसार के पशु पक्षी जीव जंतु के प्रति भी कभी भी द्रोह नहीं करना चाहिए। यदि संसार के जीव जंतु के प्रति भी द्रोह किया तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। किसी ने मुझे पूछा तो उसे क्या मिलेगा? उसके लिए नरक तैयार है। बिल्कुल यमराज के दूत डंडा लेकर ही बैठा है। क्या कहा जाए? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि याम न व्रजंती धर्मिष्ठा खला भूत द्रोह शठा। भूत द्रोह संसार के जीवों के प्रति बिना कोई वजह इस प्रकार परेशान करने वाले, दुख देने वाले कभी स्वर्ग में तो जा ही नहीं सकते, वो नरक में जाएंगे और वहाँ पर उनकी बड़ी यातना, उनको बड़ा दंड मिलेगा। सो इस प्रकार से चौथा पॉइंट कहते हैं शठा, याम न व्रजंती। उस स्वर्ग में चौथी प्रकार का व्यक्ति, शठ आदमी नहीं जा सकता। शठ का अर्थ होता है ठग, दूसरों को ठगने वाला। छोटी छोटी मैटर में या बड़ी बड़ी बातों में जो दूसरों को ठगता है, दूसरों को ठगने वाला व्यक्ति कभी स्वर्ग में नहीं जा सकता। याम न व्रजंती, पांचवा पॉइंट कहते हैं मानी न। अभिमानी व्यक्ति कभी स्वर्ग में नहीं जा सकता। संसार में जो लोग अभिमान करते हैं, पहले तो ये सोचना चाहिए अभिमान करने जैसा हमारे पास है क्या। हम जो पैसे कमाते हैं वो एनर्जी देने वाले भगवान हमारे शरीर में बैठे हैं, और वे गीता में कहते हैं बलम बलवताम चाहम, हे अर्जुन बल देने वाला मैं हूँ, बुद्धि देने वाला मैं हूँ, हवा पानी प्रकाश सब कुछ देने वाला मैं हूँ, सारी शक्ति सामर्थ्य सब कुछ भगवान देते हैं। फिर भी हम लोग अभिमान करते हैं कि ये मेरा है, ये मैंने बनाया, ये मैंने सजाया, ये सब कुछ मैंने किया। ऐसे अभिमानी लोग कभी भी भगवान स्वर्ग में नहीं जा सकते। वैकुंठ की तो बात दूर रही। भगवान को सब पसंद है, लेकिन अभिमानी लोग भगवान को पसंद नहीं है। सो अभिमानी नहीं जा सकते। छठा पॉइंट कहते हैं कामी नह। कामी व्यक्ति कभी स्वर्ग में नहीं जा सकते। अर्थात अनेकों प्रकार की मन में कामना है, छोटी छोटी कामना रखने वाला व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता। और अंत में सातवां कहते हैं लुब्धा। लुब्धा याम न व्रजंती। लुब्धा माने लोभी। लोभी आदमी कभी स्वर्ग में नहीं जा सकता। सो इस प्रकार अधर्मिष्ठा, खल, भूतद्रोह, शठ, मानिनः, कामिनः और लुब्धा लोभी, ये 7 प्रकार के लोग कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। और उससे बिल्कुल विपरीत जिनके अंदर ये 7 दोष नहीं है, बिना कुछ मेहनत किए वो स्वर्ग में जा सकते हैं। એટલે ગુજરાતીમાં અમારે એવું કહેવાય કે તમે આમ સખણા બેઠો ને તો આમ अपने आप સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થઈ જાય। કોઈ વસ્તુ કરવાની જરૂર નથી, તમે આમ શાંતિથી જીવન વિતાવો, કોઈને હેરાન ન કરો, કોઈને પરેશાન ન કરો, કોઈની સાથે ठगी न करो, तो अपने आप स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन हमारा क्या है ना, हम लोग अनेकों प्रकार के दोष और दुर्गुण को लेकर समाज में और संसार में उत्पात मचाते हैं। इसलिए ये 7 दोष जिसके अंदर नहीं है उसे स्वर्ग मिलता है। अर्थात उसको विपरीत शब्द में कहूँ तो जो धर्मिष्ठ है, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है समाज, संसार, फैमिली के प्रति और भगवान के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, वो स्वर्ग में जा सकता है। दूसरा, जो अपना नुकसान करके भी दूसरों को हेल्प करता है, वो स्वर्ग में जाता है। कुछ लोग होते हैं ना कि किसी के पास छाता होता है और यदि कोई भीग रहा है, स्वयं भीगेगा लेकिन अपना छाता दूसरे को दे देगा। अपना नुकसान करके भी जो दूसरों को मदद करता है वो स्वर्ग में जाता है। और तीसरा, जो दूसरों को सुखी करता है, जिसके हृदय में दूसरों को सुखी करने की भावना होती है, वो स्वर्ग में जाता है। चौथा, जो सरल होता है, सज्जन होता है, माने जो कपट नहीं करता, वो स्वर्ग में जाता है। पांचवा, निरअभिमानी, जो कभी अभिमान नहीं करता, वो स्वर्ग में जा सकता है। छठा, अकामी, जिसके अंदर कामना नहीं है या साधना मेहनत आदि करके जो निष्काम हो चुका है,
ऐसा अकामी निष्कामी व्यक्ति स्वर्ग में जा सकता है। और अंत में 7वां उदार, जिसका हृदय उदार है, जिसका मन उदार है, जिसका दिल उदार है, वो स्वर्ग में जा सकता है। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी इस एक श्लोक में कहते हैं कि ये 7 प्रकार के दोष जिसमें हैं वो स्वर्ग में नहीं जा सकता, और जिसमें ये दोष नहीं है, गुण है, वो स्वर्ग में जा सकता है। तो इस प्रकार स्वर्ग का वर्णन करने के बाद अब सुखदेव गोस्वामी कथा को आगे बढ़ाते हैं। वे कहते हैं, तामदेव धानिम सवरूथि निपति बरही समन्ताद रुरुधे पृतन्या आचार्य दत्तम जलजम महास्वनम दधमो प्रयंचुन भयमिंद्र योषिता। कहते हैं कि महाराज बलि अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित होकर, कल आपने जैसे सुना, कवच आदि पहनकर, 2-2 भाथे डालकर, अनेकों धनुष बाण शस्त्र लेकर, दिव्य रथ पर, सोने के रथ पर सवार होकर, और अपने ही जैसी सेना और सेनापतियों को साथ में लेकर उस असुरों का सम्राट बलि देवराज इंद्र की अमरापुरी में पहुंच गया। सुखदेव जी कहते हैं, तामदेव धानिम सवरूथिनीपति, और सारी असुर सेना का बादशाह राजा बलि बरही समन्ताद रुरुधे पृतन्या, अपनी पृतन्या, पृतना का अर्थ होता है सेना, अपनी पूरी सेना को साथ में लेकर वहाँ इंद्र की राजधानी के पास पहुँच गया। और इंद्र की राजधानी के पास पहुँचकर चारों ओरों से इंद्र की अमरापुरी को, स्वर्ग को घेर लिया। अपनी सेना को चारों ओरों से उसने फैला दिया, स्वर्ग को घेर लिया। और स्वर्ग को घेरने के बाद आचार्य दत्तम जलजम महास्तनम, आचार्य के द्वारा, अर्थात उनके गुरु शुक्राचार्य के द्वारा दिया हुआ जलजम माने शंख, महादत्तम, उस महाराज बलि ने शंख बजाया। इंद्र की अमरापुरी को, इंद्र की पूरी नगरी को घेर कर असुर सम्राट महाराज बलि ने शंख नाद किया। सुखदेव जी कहते हैं, दधमो प्रयुंचन भयम इंद्र योषिताम, उस बलि महाराज के शंख की ध्वनि को सुनकर इंद्रलोक कांप गया। इंद्रलोक में रहने वाले सारे देवता कांप गए। और यहाँ पर सुखदेव जी ने स्पेशली कहा, योषिताम, इंद्र की पत्नियां और स्वर्ग की देवियों को हार्ट अटैक आने लगा। भक्तों, शंख की ध्वनि ऐसी थी क्योंकि गुरुदेव ने शंख दिया था। भगवत गीता आप कभी पढ़िए, भगवत गीता के प्रथम अध्याय में शंख की ध्वनि का ही वर्णन है। किसने कौन सा शंख बजाया, इसने ये बजाया, इसने ये बजाया। जब दुर्योधन की सेना ने शंख बजाया तो वातावरण गुंजायमान हो गया, लेकिन पितामह भीष्म, लेकिन भगवान कृष्ण ने जब अपना शंख बजाया तो कहते हैं कौरवों की सेना के हृदय विदीर्ण हो गए, अर्थात छोटे छोटे हार्ट अटैक आ गए भगवान श्री कृष्ण के शंख को सुनकर। तो शंख की ध्वनि कुछ ऐसी है, प्रत्येक घर में शंख की ध्वनि बजनी चाहिए। आप सबके घर में शंख होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया, शंख बाजे बलाई भागे। हमारे जीवन में जितनी बलाएं होती हैं, जितनी बुरी नज़र होती हैं, घर में जितना बुरा वाइब्रेशन होता है, बुरा वातावरण होता है, ये सब कुछ शंख बजने से दूर हो जाता है। इसलिए हमारे मंदिरों में, इस्कॉन में या प्रत्येक वैष्णव के घर पर शंख होता है, और ठाकुर जी को जगाने के लिए, ठाकुर जी को भोग आदि अर्पण करने के लिए वे शंख बजाया जाता है। यहाँ पर शंख बजाया। और शंख की ध्वनि, यदि कोई भगवान श्री कृष्ण के लिए शंख बजाता है तो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय में कहा गया कि जगत भय भयावह। भगवान कृष्ण की भक्ति में यदि कोई शंख बजाता है तो शंख की ध्वनि से
भय भी भयभीत हो जाता है। साक्षात काल, महाकाल, यमराज भी वहाँ से दूर हो जाता है। ये शंख की ध्वनि में ये ताकत होती है। तो यहाँ पर आचार्य दत्तम जलजम महास्वनम, बलि महाराज ने शुक्राचार्य के द्वारा दिया गया अपना शंख बजाया। उस शंख की ध्वनि से पूरा इंद्रलोक कांप गया और इंद्र की पत्नियों को, इंद्र की वहाँ की अप्सराओं को, स्त्रियों को हार्ट अटैक होने लगे। अब जब शंख की ध्वनि देवराज इंद्र ने सुनी, मदवांस तद अभिप्रेत्य बले परम उद्यमम सर्वदेव गणोपेतो गुरुम एतद उवाचः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उस बलि महाराज, असुरों के सम्राट बलि पूरे इंद्र की नगरी को घेर लिए हैं। इंद्र को पता चल गया और इंद्र को पता चलते ही इंद्र सभी देवताओं को साथ में लेकर गुरुम एतद उवाचः, इंद्र अपने गुरु के पास गया। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। यद्यपि इंद्र भोगों में फंसा हुआ था, परंतु जब इंद्र के जीवन में ऐसा विघ्न आया तो इंद्र ने और कुछ न करके इंद्र सीधा अपने गुरु के पास गया। एक और शंख बज रहा है, शंख बज चुका है, शंख फूंक चुका है, युद्ध शुरू होने वाला है, देवता अब मरने वाले हैं। उसी समय देवराज इंद्र अपने गुरु के पास जाते हैं। इससे हमें सीख मिलती है भक्तों, हमारे जीवन में जब कोई विपत्ति आए, आपत्ति आए, तो अन्य किसी के पास न जाकर हमें गुरु के पास जाना चाहिए। वेद शास्त्र हमें ये सिखाता है। मुझे तो भगवान रामचंद्र रामायण का प्रसंग याद आता है कि जब महाराज दशरथ के जीवन में दुख आया, ऐसा रामायण में वर्णन है कि दशरथ, जिसका नाम ही उनका गुण था, दशों दिशा में जिनकी कीर्ति थी, दशरथ जिनका रथ दशों दिशाओं में चलता था, जिसे कोई रोक सकने में समर्थ नहीं था, ऐसे दशरथ के जीवन में एक दुख था और वह दुख, मेरा विवाह हुआ और मेरी अनेकों पत्नियां हैं। महाराज दशरथ के जीवन में दुख था कि मुझे पुत्र क्यों नहीं हो रहा है, क्या मुझे कोई पुत्र नहीं होगा, क्या मैं कभी पुत्र वाला नहीं बनूंगा। इस प्रकार का कष्ट, दुख महाराज दशरथ के हृदय में था। लेकिन वहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे ही महाराज दशरथ के जीवन में यह दुख आया, वे कहते हैं, एक बार भूपति मन माही भये गलानी मोरे सूत नाही। जब दशरथ के जीवन में ये ग्लानि हुई, ये दुख हुआ, दूसरे ही चौपाई में गोस्वामी जी लिखते हैं, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। इस संसार का चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, दशरथ जैसे दशरथ भी जब जीवन में दुख आए तो वे गुरु की शरण में गए। मुझे आपसे मात्र इतना कहना है कि महिपाल, पूरी धरती का पालन करने वाला राजा दशरथ को जब गुरु के पास जाने की ज़रूरत पड़ गई, तो मुझे और आपको क्या गुरु के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी? अवश्य पड़ेगी। जीवन में जब भी दुख आए, प्रॉब्लम आए, या इस मानव जीवन को सफल बनाने के लिए अन्य किसी के पास न जाकर गुरु के पास जाना चाहिए, क्योंकि यह संसार गुण दोष से भरा हुआ है। भक्तों, इस संसार में मात्र स्वार्थ ही स्वार्थ भरा है। केवल गुरु एक ऐसे तत्व है जिनको कोई स्वार्थ नहीं होता। रामायण में लिखा है, हेतु रहित जग जुग उपकारी। इस संसार में हेतु रहित, सेल्फलेसली अर्थात स्वार्थ रहित केवल दो ही लोग काम करते हैं।
हेतु रहित, स्वार्थ रहित केवल दो ही लोग काम करते हैं। कौन? हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। असुरों को मारने वाले भगवान राम, कृष्ण या विष्णु या उनके सेवक, उनके भक्त, अर्थात भगवान और भगवान के भक्त ही बिना स्वार्थ के सेवा करते हैं। इन दो को छोड़कर दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, कहीं ना कहीं स्वार्थ होगा। आज बेटा भी अपने बाप की सेवा करता है ना, तो कुछ तो स्वार्थ छिपा हुआ है। आज बाप भी अपने बेटे की सेवा करता है तो कहीं ना कहीं कुछ स्वार्थ होता है। इस दुनिया में कहीं ना कहीं स्वार्थ है, लेकिन दो लोग, भगवान और उनके भक्त, बिना स्वार्थ के ही संसार में सेवा करते हैं, जीवों का कल्याण करते हैं। इसलिए जब जीवन में कोई प्रॉब्लम आए, परेशानी आए, या मानव जीवन का कल्याण उद्धार करना हो, तो गुरु की शरण में जाना चाहिए। शंख बज चुका है, पूरी इंद्र की अमरावती को घेर लिया गया है और असुर सम्राट बलि पूरे उत्साह में है, मारो काटो की ध्वनि हो रही है। और उस समय इंद्र ने देखा कि अब बचने का कोई उपाय नहीं है। इंद्र अपने सारे देवताओं को लेकर अपने गुरु के पास गए। इंद्र के गुरु का नाम है बृहस्पति। इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इंद्र ने बृहस्पति को क्या कहा? इंद्र उवाच, इंद्र कहने लगे, भगवन उद्यमो भूयात बलेन पूर्व वैरिण। इंद्र ऊपर अटारी में जाकर देख लिए कि ये और कोई नहीं, पूर्व वैरिण, हमारा पुराना वैरी, हमारा पुराना शत्रु ये बलि है, ये असुरों का सम्राट बलि है। इंद्र कहते हैं, भगवंत, हे गुरुदेव, ये हमारा पूर्व वैरिण भूयान बले, ये बलि यहाँ पर युद्ध करने के लिए आया है। अविश्य हमीम मनिये केनासी तेज सोर्जित। गुरुदेव, ये बलि का तेज इतना कैसे बढ़ गया? दिवासुर संग्राम में तो हमने बलि को मार दिया था। जो आदमी मर गया वो जीवित होकर यहाँ पर इतना तेजमय बनकर कैसे पहुँच गया? ये बलि का तेज कैसे बढ़ा? कृपया करके गुरुदेव आप मुझे बताइए। नैनम कश्चित कुतो वापि प्रतिव्योढुद ईश्वर। गुरुदेव, आज ये बलि का इतना तेज है कि इसे रोकने में कोई समर्थ नहीं है। और पिबन इव मुखन इदम लिहन इव दिशो दश। गुरुदेव, ये बलि को देखकर ऐसा लगता है कि बलि इस पूरे संसार को अपने मुख से पी जाएगा और अपनी आंखों से दशों दिशा को जलाकर राख कर देगा। ऐसा प्रभावशाली होकर, ऐसा प्रकाशवान बनकर बलि आज हमारे घर के द्वार के पास आया है। दहन इव दिशो दृग्भी संवर्ताग्नि इवोत्थित। जैसे प्रलय काल में, जैसे प्रलय के समय अग्नि उठती है, और ऐसी सांवर्तक अग्नि की तरह बलि उत्थित होकर, खड़ा होकर, दौड़कर हमारे पास आ रहा है। गुरुदेव बताइए इसका कारण क्या है? ब्रूहि कारणम एतस्य दुर्धर्षत्व माद्रिपो। गुरुदेव, ये बलि इतना उत्साहित कैसे हो गया? मत रिपो, ये मेरा शत्रु बलि इतना उत्साहित कैसे हो गया? ओजसहो बलम तेजो, इसका इंद्रिय बल, इसका मनोबल, इसका तेज, यत एतद उद्यम, ये कैसे बढ़ गया? कृपया करके आप मुझे बताइए। तो इस प्रकार से देवराज इंद्र अपने गुरु बृहस्पति को पूछते हैं। तब गुरु उवाच, बृहस्पति उनके गुरु इंद्र को जवाब देते हुए कहते हैं, इंद्र जानामि मधवन छत्रोरु अत्यरस्य कारणम। तुम ये जानना चाहते हो कि इस बलि के, इस असुर के उत्थान का कारण क्या है, शत्रु की उन्नति का कारण क्या है? तो कान खोलकर सुनो। शिष्या उपे भृतम तेजो। ये बलि महाराज ने, इस बलि ने अपने गुरु की सेवा की है, भृगुवंशी ब्राह्मणों की, वैष्णवों की सेवा की है। इसलिए उन वैष्णवों ने, ब्राह्मणों ने अपना तेज इस बलि के अंदर रख दिया है।
बलि के गुरु ने और उस ब्राह्मणों ने अपना तेज ही इसके अंदर निवेशित आवेशित कर दिया है। अर्थात बृहस्पति के कहने का भाव ये था कि इंद्र तुम अपने गुरु का अपराध करते रहते हो, लेकिन इस बलि ने अपने गुरु की सेवा की है, इसलिए इसका तेज बढ़ा और तुम्हारा तेज खत्म हो गया है। आप जानते ना, इंद्र के द्वारा अपने गुरु के बहुत सारे अपराध हैं। बृहस्पति का अपमान किया, फिर वो विश्वरूप का तो गला ही काट दिया, दधीचि ऋषि को धमकी देकर आ गया। ये इंद्र कम नहीं है। सो गुरुजी समय अवसर देखकर अपने शिष्य को याद करा रहे हैं कि बलि महाराज का तेज इसलिए बढ़ा है क्योंकि उसने ब्राह्मणों की सेवा की है, गुरु की सेवा की है। और यहाँ पर बहुत सुंदर कहा कि शिष्यो उपभृतम तेजो, उस ब्राह्मणों ने और उनके गुरु ने अपना तेज बलि के अंदर रख दिया है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। इससे प्रैक्टिकल हमें क्या सीखना है? यदि हम भी वैष्णवों की सेवा करें, गुरु की सेवा करें, तो गुरु अपना तेज हमारे अंदर रख सकते हैं। इसलिए भक्तों, हमें गुरुजनों की, वैष्णवों की ऐसी सेवा करनी। अब हम तो संसारी हैं, गृहस्थ हैं, हम तो हमारा घर चलाने में, परिवार चलाने में आधे मर जाते हैं। तो ये साधना, भजन, भक्ति, तपस्या हमारे बस की बात नहीं है। गृहस्थ आदमी कर सकता है तो एक ही काम, साधु संतों की सेवा करे, जैसे ये बलि असुर ने की, और सेवा करके वैष्णवों की, गुरु की कृपा से वो तेजवान हो गया। इसलिए हमें विशुल प्रभुपाद ने इस श्लोक के परपोट में बहुत सुंदर कहा, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, भगवान सीधे नहीं मिलते, गुरु की कृपा से ही मिलते हैं। और गुरु मुख्य पद्म वाक्य, चीते ते करी ऐक्य, आर ना करी हम मने आशा। गुरु अपना तेज शिष्य के अंदर रख सकते हैं। इसलिए भक्तों, कई बार हमारे मन में होता है कि हम तो पापी हैं, हम तो कुछ नहीं जानते, न शास्त्र को जानते हैं, न मानते हैं। कोई बात नहीं, यदि साधु सेवा करेंगे, वैष्णव सेवा, गुरु सेवा करेंगे, तो वह पूरा अपना तेज अपने अंदर रख देंगे। इसलिए हमारे देश में बहुत पुरानी कहावत है कि पारस और संत में बड़ो अंतर जान। पारस मणि में और संत में बहुत बड़ा अंतर है। पारस और संत में बड़ो अंतर जान, पारस लोहे को कंचन करे और संत करे आप समान। पारस मणि जो होता है ना, स्पर्श मणि आप जानते ना, पारस मणि किसी लोहे को टच करे तो वो लोहा सोना हो जाता है। पारस मणि लोहे को टच करने से लोहा सोना हो जाता है। वो पारस मणि नहीं बन सकता, वो अपने जैसा नहीं बना सकता, वो लोहे को केवल सोना तक ही बना सकता है। लेकिन संत यदि किसी को टच करता है, स्पर्श करता है, तो जिस किसी को भी स्पर्श करता है उसे अपने जैसा ही संत बना देता है, अपने जैसा ही साधु बना देता है। और इतिहास के पत्ते पलटने की छूट है भक्तों। नारद मुनि उस मृगारी को मिले, वो शिकारी रात दिन पशुओं को मारता था, लेकिन नारद जी से मिलन क्या हो गया, कृपा क्या हो गई, वो वाल्मीकि ऋषि बन गया। तो कहने का अर्थ यह है कि बृहस्पति अपने शिष्य इंद्र को कहते हैं कि असुर था, ये असुर है, लेकिन वैष्णव, ब्राह्मण और गुरु की सेवा करने से उन्होंने अपना सारा तेज बलि के अंदर रख दिया है। मुझे ये बात बड़ी पसंद है कि यदि हम भी सेवा करेंगे तो गुरु अपना तेज हमारे अंदर रख देंगे। क्योंकि भक्तों, हमारे अंदर क्या है? कुछ नहीं। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। गुरु की कृपा से ही शिष्य का मंगल हो सकता है। बाकी हमारी क्या हैसियत, हम क्या कर सकते हैं, है ना। इसलिए बलि महाराज की तरह हमें भी गुरुजनों की, साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। बृहस्पति आगे कहते हैं इंद्र को, ओजस्विनम बलिम जेतु न समर्थोसी कांचन। ये बलि जो है इतना शक्तिशाली हो चुका है कि इसको जीतने में न समर्थोस्ती, कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं हो सकता। कांचन, कभी भी इसको कोई जीत नहीं पाएगा और किसी भी प्रकार का व्यक्ति से जीत नहीं पाएगा। कहते हैं भवत विधो, हे इंद्र, तुम्हारे जैसा आदमी और भवान अपि, और तुम भी
वर्ज इत्वेश्वरम हरि, इस बलि महाराज इस बलि के साथ युद्ध में जीत नहीं पाएंगे। अब देखिए, जो अनुभवी होता है ना, वो युद्ध के पहले ही निर्णय कर देता है। क्रिकेट मैच होती है ना, तो जब प्लेयर जब स्टेडियम में आते हैं, जब पिच पर आते हैं, तो अनुभवी लोग पहले ही से कह दे कि ये जीतेगा, ये हारेगा। जो बुजुर्ग होते हैं, जो वरिष्ठ होते हैं, वो पहले से ही जान जाते हैं, उसे लक्षणों से पता लग जाता है। इसलिए मैं भी आप सबसे निवेदन करूं कि अपने घर पर बुजुर्गों को, वडीलों को रखिएगा। आजकल के बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं, बूढ़ों के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन बूढ़ों के पास भक्तों अनुभव होता है, और अनुभव एक बहुत बड़ी संपत्ति मानी गई है। यहाँ पर गुरु बृहस्पति ने पूरा एस्टिमेट ले लिया, देख लिया कि इंद्र तुम्हारे जैसा या स्वयं तुम भी उस बलि के साथ युद्ध करने में समर्थ नहीं, युद्ध करोगे तो हारोगे। मानो इंद्र पूछे कि कोई बलि के साथ कोई जीत नहीं सकता, तब बृहस्पति कहते हैं एक व्यक्ति को छोड़कर। बोले कौन? विवर वर्जयित्वे ईश्वरम हरिम। बोले ईश्वर भगवान कृष्ण को, हरिम भगवान विष्णु को छोड़कर आज इस असुर सम्राट बलि को कोई नहीं हरा सकता। भगवान को छोड़कर इस बलि को कोई हरा नहीं सकता। विजेष्यतीन कामोपियेनम व्रज तेज समेधितम। कोई भी व्यक्ति से जीतेगा नहीं, और क्योंकि ये ब्रह्म तेज से समन्वित है। न शक्न पुरस्थातुम, जीतने की बात तो छोड़ इंद्र, तू इससे युद्ध करके जीतेगा नहीं। न शक्त पुरस्थातुम, तू इसके सामने खड़ा भी नहीं रह पाएगा। यदि युद्ध करने गया तो इसके सामने तू खड़ा भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि कृतानस्य यथा जनाहा। जैसे मृत्यु के सामने व्यक्ति खड़ा नहीं रह पाता है, जैसे काल के सामने, यमराज के सामने व्यक्ति अपना काम नहीं बना सकता है, वैसे ही बलि के सामने तुम अपना काम नहीं बना पाओगे। वो एग्जाम्पल बहुत सुंदर देते हैं कि कृतानस्य यथा जनाहा। जैसे काल के सामने हमारी कुछ चलती नहीं है, जैसे मृत्यु के सामने हमारी कुछ नहीं चलती है, वैसे यहाँ बलि के सामने तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी। भक्तों, बात सत्य है। हमने कल सुना ये स्वर्ग कितना विशाल, ये स्वर्ग कितना सुंदर, ये पूरा स्वर्ग का राजा इंद्र था। लेकिन आज ऐसी स्थिति आई कि इंद्र उस स्वर्ग पर रहने में समर्थ नहीं है, काल उस पर भारी हो चुका है। भक्तों, हम भी मान लो कोई बेटर फैसिलिटी में रह रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन जिस दिन काल की चोट लगेगी, जिस दिन यमराज का दंड मिलेगा, उस दिन हम उनके सामने समर्थ होने में, खड़े रहने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। इसलिए जीवन में कर्म के अनुसार जो भी मिले, लेकिन याद रहे आज नहीं तो कल एक ना एक दिन इसे छोड़ना है। इंद्र जैसे इंद्र को भी आज ये छोड़ना पड़ा। और बृहस्पति कहते हैं जैसे मृत्यु के सामने किसी की चलती नहीं है, काल के सामने किसी की चलती नहीं है, वैसे यहाँ पर हमारी चलेगी नहीं। कुछ दिन पहले हमने कहा था ना, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट हो प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। ये जगत कैसा है? रेस्टोरेंट जैसा है।
बड़े उत्साह से लोग जाते हैं, ये खाएंगे, ये पिएंगे, खा पी लेते हैं तो फिर पेट भरता है और फिर अब दवाई लेनी पड़ेगी, अब उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये जगत, जैसे रेस्टोरेंट में कोई स्टेबल नहीं रह पाता, आवागमन लगी रहती है, इसलिए इस प्रकार इस संसार में कोई भी वस्तु स्टेबल नहीं है। भक्तों, हम जहाँ रहते हैं ना, इसको संसार कहते हैं। आप जानते हैं संसार क्यों कहते हैं? सम माने सम्यक रूपेण और सार माने सरकना। सम्यक रूपेण सरकती इति संसार। सम्यक माने कंप्लीटली, सार माने सरकना। इस दुनिया में सब कुछ सरक रहा है, स्टेबल कुछ नहीं है। हम लोग सोचेंगे कि हम इस दुनिया को पकड़ कर रखेंगे, आज तक कोई पकड़ कर नहीं रख पाया। बच्चे बचपन से जवानी की ओर सरक रहे हैं, जवानी से बुढ़ापे की ओर सरक रहे हैं। अमेरिका वाले भारत की ओर सरक रहे हैं, भारत वाले दुनिया में स्टेबल कुछ नहीं है और बहुत बहुत प्रयास करेंगे लेकिन इसे पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए कहते हैं आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, ओ प्यारे जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आज लोग अपने घर को कितना सजाते हैं, अपने घर को कितना संवारते हैं, यहाँ फोटो फ्रेम, यहाँ ये, यहाँ ड्राइंग रूम, बेडरूम, ये रूम, वो रूम, है? लेकिन हमारे देश के संत कहते हैं कि आज नहीं तो कल ये सब कुछ उड़ जाएगा। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली के, मन में राम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट, ये इंद्र के लिए हो रहा है। इंद्र जैसा इंद्र भी स्वर्ग का राजा होकर भी कहते हैं आज उसे छोड़ना पड़ा। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तब आप कहोगे तो करेंगे क्या, करना क्या है? तो कहते हैं साधु संत की संगत कर लो, ये है अचीवमेंट। हमारे मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? साधु संत की संगति कर लो, ये है अचीवमेंट। लाल गोविंद कहे इस कथा से, मत हो ना एब्सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न पर। हालांकि ये भजन लाल सिंह ने लिखा है, ये लाल सिंह के द्वारा लिखा गया भजन है, लेकिन मैं लाल गोविंद बोल देता हूँ। खैर, तो कहने का अर्थ यह है कि इस जगत में कुछ भी परमानेंट नहीं है। सहस्त्रबाहु दश वदन आदि, तो इन सब को छोड़ना पड़ा। आज इंद्र के जीवन में भी ऐसी घड़ी आई, और इसलिए कहते हैं कि जैसे काल के सामने कोई आदमी टिक नहीं सकता, वैसे इंद्र बलि के सामने तुम टिक नहीं पाओगे। तब इंद्र ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव तो हमें क्या करना चाहिए, अब आप ही बताइए हम क्या करें। तब इंद्र के गुरु बृहस्पति कहते हैं, तस्माद निलयम उत्सृज्य यूयम सर्वे त्रिविष्टपटम। हे इंद्र, यदि तुम मेरी मानो तो अपने अपने निलयम माने भवनों को छोड़ो
और त्रिविष्टपटम अर्थात इस स्वर्ग को छोड़ दो, अपने भवन को छोड़कर इंद्र तुम अपनी पूरी सेना अप्सरा ये सब को लेकर भवन को और स्वर्ग को छोड़कर यहाँ से भाग जाओ, और मैं भी भाग जाऊंगा, क्योंकि बलि के सामने टकराए तो हमारी मौत निश्चित है। इंद्र ने कहा भाग जाए, कब तक भागे? तो कहते हैं यात कालम प्रतीक्षंतो यत्र शत्रु विपर्ययः, जब तक हमारे शत्रु इन असुरों की शक्ति कम नहीं होती है, जब तक काल हमारे लिए अनुकूल नहीं होता है, तब तक हम लोग ये स्वर्ग को छोड़कर भाग जाए, यही अच्छा है। मानो इंद्र पूछे कि और कोई उपाय नहीं है गुरुदेव, इसका विनाश, इस बलि का विनाश कैसे होगा? तब बृहस्पति जी कहते हैं एशम विप्र बलोर्दक संप्रत्य पूजित विक्रम, इस बलि का उत्थान, इसकी शक्ति साधु संतों की सेवा करने से बढ़ी है, और अब इस बलि का तेज तब तक नष्ट नहीं होगा जब तक किसी साधु संत का अपमान नहीं करेगा। बलि का तेज गुरु का या साधु संतों का अपमान करने पर ही खत्म होगा, अन्यथा खत्म। तो यहाँ पर भी सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति कितना भी महान तेजवान बन जाए, लेकिन जिस दिन साधु संत या गुरु का अपमान अपराध करता है वह निस्तेज या श्रीहीन हो जाता है। तो इस प्रकार गुरु ने बलि महाराज, समय नहीं था क्योंकि शंख फूंक चुका था, ध्वनि हो चुकी थी, मारो काटो की ध्वनि से ये लोग पहुंच ही चुके थे, और बृहस्पति ने भागते भागते कहा कि बचना चाहते हो सब लोग स्वर्ग छोड़ो, स्थान छोड़ो, और मरता क्या नहीं करता सब कुछ छोड़ छाड़ कर इंद्र और उनकी सेना भागी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं सुमंत्रिता यास्ते गुरुणार्था अनुदर्शिता हित्वा त्रिविष्टपम जगमु वर्णा काम रूपिणा, ये सब लोग भागे। तब यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि इंद्र, बृहस्पति, ये स्वर्ग की देवियाँ ये सब लोग भागे, तो क्या ये बलि महाराज और उनकी सेना ने देखा नहीं होगा और भागते हुए को उन्होंने मारा नहीं होगा? तो कहते हैं काम रूपिण, ये देवता अपने कार्य के अनुसार रूप बदलना जानते हैं। तो इस पर हम सोच सकते हैं कि काम रूपिण अपने कार्य के अनुसार देवता रूप बदल सकते हैं, तो चींटी का रूप बदलकर बलि के पांव के नीचे से ही निकल गए होंगे, बलि को पता नहीं रहा होगा। तो छोटे छोटे रूप को धारण करके उन सेना को लांग कर वहाँ से दूर चले गए और फिर कहीं और जाकर वे रहने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि देश्वेत निलयेषु बलि विरोचन पुरीम, बलि महाराज जब पुकारने पर इंद्र बाहर नहीं निकला, बाहर क्या है तो चला ही गया था, तब पूरी सेना उस इंद्र भवन के अंदर गई, देखा कि वहाँ कोई देवता नहीं है, उन्होंने उस स्वर्ग के ऊपर अपना शासन जमा लिया। कहते हैं देवधानीम अधिष्ठाय, उस स्वर्ग को अपनी राजधानी बनाई, और इतना ही नहीं वशम निन्ये जगत त्रयम, उस स्वर्ग में रहकर असुर सम्राट बलि ने वशम जगत त्रयम, तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया, तीनों लोक अपने वश में हो गया, और अपने गुरु को, भृगुवंशी ब्राह्मणों को, सबको स्वर्ग में बुला लिया। अब देखिए अभी भी बलि ने थोड़ी सी सेवा की थी, लेकिन वो ब्राह्मण अभी भी भूले नहीं हैं। वे वैष्णव भृगुवंशी ब्राह्मण आए और अपने यजमान, अपने शिष्य बलि को कहने लगे, बलि तुमने युद्ध करके स्वर्ग तो ले लिया, लेकिन लीगली स्वर्ग नहीं मिला। हम ऐसा काम करेंगे ताकि तुम लीगली इस स्वर्ग के राजा हो जाओ, यहाँ से फिर तुम्हें कभी खाली न करना पड़े। इसलिए तम विश्व जैनम शिष्यम भृगु शिष्य वत्सला, अपने शिष्य बलि के प्रति वत्सल प्रेम होने के कारण उन ब्राह्मणों ने शतेन हय मेघा, हय माने अश्वमेघ यज्ञ कराना प्रारंभ किया। तस्मात् अनुभावेन भुवन त्रय विश्रुताम, अश्वमेघ यज्ञ होने लगे। युद्ध करके स्वर्ग लिया था, लेकिन अब स्वर्ग में रहकर ही लीगली स्वर्ग का राजा बनना चाहते थे। ब्राह्मणों ने ये कार्य कराया। 100 अश्वमेघ यज्ञ यदि कोई करे तो लीगली स्वर्ग का राजा हो सकते हैं। तो अश्वमेघ यज्ञ करना प्रारंभ हुआ। 1 2 3 4 कहते हैं 99 अश्वमेघ यज्ञ कर लिए।
और उस यज्ञ से कीर्ति दीक्षु विवत्सवान सत रेज उडुराडी वह। इस यज्ञ के द्वारा तीनों लोक का राजा जब बलि महाराज बन गए तो उनकी ख्याति, उनकी कीर्ति और उनकी शोभा आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा सुशोभित होता है, वैसे बलि महाराज स्वर्ग में सुशोभित हो रहे थे। और अंत में कहते हैं बुभुजे च श्रियम श्रद्धा द्विज देवोपलंबिताम। ये सारे असुर तीनों लोकों को भोगतने लगे और अपने द्वारा बढ़ाई और इन ब्राह्मणों की कृपा से प्राप्त हुई इन स्वर्ग में कृत कृत्य इम आत्मानम, अपने आप को कृत कृत्य समझकर उस स्वर्ग में बलि और उनके लोग रहने लगे। और मन्य मानो महामना। सुखदेव गोस्वामी अभी भी बलि महाराज की प्रशंसा करना नहीं छोड़ रहे हैं। बोले महात्मा महामना, ये महामन वाले बलि उस स्वर्ग में रहने लगे। इसका अर्थ यह है, बलि को महामना कहकर सुखदेव जी ने इशारा किया कि भले बलि महाराज स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन स्वर्ग में उनकी आसक्ति नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। स्वर्ग मिला तो भी ठीक है, न मिला तो भी ठीक है। तो इस प्रकार से वे स्वर्ग में रहने लगे और अश्वमेघ यज्ञ करने लगे। तो बलि महाराज स्वर्ग में पहुंच गए हैं। अब भक्तों, इंद्र को स्वर्ग छोड़ना पड़ा। इंद्र दर दर भटकने लगा। इंद्र को रहने के लिए कोई घर नहीं मिला। जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दुख आता है ना, तो उस व्यक्ति के दुख से सबसे ज़्यादा दुख किसको होता है? पत्नी को होता है, लेकिन सर्टेन लेवल तक। किसी व्यक्ति के जीवन में दुख आए तो उनके बेटे को दुख होता है, लेकिन कुछ एक लेवल तक। उनके फ्रेंड, उनके परिवार, सबको दुख होता है, लेकिन एक लेवल तक। किसी व्यक्ति के जीवन में जब दुख आए तो सबसे ज़्यादा कष्ट उनकी माँ को होता है। आज देवराज इंद्र के जीवन में जब दुख आया तो सबसे ज़्यादा कष्ट इंद्र की माता को हुआ। और इसलिए अब अपने बेटे को स्वर्ग प्राप्त कराने के लिए इंद्र की माँ, जिसका नाम है अदिति, बहुत सुंदर कार्य करेगी। अदिति के द्वारा भगवान वामन इस धरती पर प्रकट होंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। सो इस प्रकार बलि महाराज ने स्वर्ग को जीत लिया और इंद्र को दर दर भटकना पड़ा। अब इससे सबसे अधिक कष्ट देवताओं की माता, इंद्र की माता अदिति को हुआ। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 16वें अध्याय में कहते हैं, श्री शुक उवाच एवं पुत्रेषु नष्टेषु देव माता अदितिस्तदा। इस प्रकार अपने पुत्र को नष्ट हुआ पता चलते ही देव माता अदिति को ऋते त्रिविष्टपे देतीये पर्यतप्त अनाथवत। देव माता अदिति पर्यतप्त, बहुत संताप करने लगी। माता अदिति बहुत दुखी होने लगी। अपने पुत्र के जीवन में कष्ट आया देखकर माँ के हृदय में बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है। मैं तो अक्सर गाता हूँ, मेरा वो फेवरेट पद है कि આપણે ગુજરાતીમાં કહે ને, માં તે માં બીજા વગડા ના વાહ। ત્રાજવે તોલ તોલાય નહીં, ત્રાજવે તોલ તોલાય નહીં, અને તાતણે ઘાટ ઘડાય નહીં। आखा ब्रह्मांड मां मूलवाय बधूं, माना हैया ने मूलवाय नहीं।
आखा ब्रह्मांड मां मूलवाय बधु पण माना हैया ने मूलवाय नहीं। इस धरती को, इस पूरी दुनिया को यदि तराजू के ऊपर चढ़ा दो और माँ के दिल को एक तराजू में रखो, पूरी दुनिया बिक जाएगी, लेकिन माँ के दिल को नहीं खरीद पाओगे भक्तों। इस दुनिया में सबका भाव लगा सकते हैं, सबका तोल मोल कर सकते हैं, लेकिन माँ की ममता का कोई मोल नहीं है। वर्णमाला के 52 अक्षर में सारे अक्षर हो, लेकिन माँ अक्षर न हो तो वर्णमाला भी अधूरी मानी जाती है। माँ का जीवन कैसा होता है? मावलड़ी जाने गावलड़ी, गावलड़ी जेम मावलड़ी, ई बटकू खाई दिन गाळती हती, तेम छतांय एना संतानना हृदयाई ठारती हती, संतानना हृदय ई ठारती हती। माँ के विषय में बहुत सारी बातें हैं भक्तों, मुझे केवल इतना ही कहना है कि माँ का हृदय गाय के समान होता है। स्वयं भूखी रह जाती हैं परंतु अपने बच्चों का पेट भरती हैं, अपने बच्चों के लिए अपनी जवानी को बर्बाद कर देती हैं। बच्चे बड़े होकर कहते हैं माँ तूने मेरे लिए क्या किया। बच्चे क्या जाने एक माँ का कितना सैक्रिफाइस होता है, कितना समर्पण होता है। बच्चे यदि गलती भी करते हैं तो माँ अपनी साड़ी के पल्लू से बच्चे की गलती को ढांकने का प्रयास करती हैं। और संसार के सब लोग जब किसी व्यक्ति को ठुकरा देते हैं तब माँ उसे हृदय में लगाती हैं, उसे गोद में बिठाती हैं। सो इस प्रकार जब देवराज इंद्र को स्वर्ग खाली करना पड़ा तब शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि पुत्रेषु नष्टेषु देव माता अदिति तथा देवताओं की माता अदिति पर्यतप्य अनाथवत। अब शब्द के ऊपर थोड़ा सा विवरण करूं तो कहते हैं कि पुत्रेषु नष्टेषु, हालांकि देव माता अदिति के पुत्र नष्ट नहीं हुए हैं, उनको स्वर्ग छोड़ना पड़ा है, लेकिन भक्तों अदृश्य होना ये नष्ट होने के बराबर ही तो है। जब व्यक्ति का घर छूट जाए, अपना धन छूट जाए, अपना सब कुछ हाथों से छूट जाए तो व्यक्ति नष्ट के समान ही माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति की पहचान अपने परिवार से, अपने घर से, अपने जीवन से होती है। तो इस प्रकार इंद्र का दरबार, इंद्र का आसन सब नष्ट हुआ। अदिति के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ और अदिति संताप करने लगी, पर्यतप्त, बार बार चिंता करने लगी, शोक करने लगी। कैसे? तो शुकदेव जी कहते हैं अनाथवत, एक अनाथ की तरह। हालांकि अदिति अनाथ नहीं है भक्तों, अनाथ उसे कहते हैं जिसका पति नहीं होता। जिस बच्चे के माँ बाप नहीं होते उस बच्चे को अनाथ कहते हैं, या जिस पत्नी का कोई पति नहीं होता उस पत्नी को अनाथ कहते हैं। यद्यपि अदिति का पति कश्यप जी जीवित है, कुछ देर के बाद आएंगे, इसलिए सुखदेव जी कहते हैं अनाथ नहीं, अनाथवत, अनाथ की तरह वे शोक कर रही है, संताप कर रही है। भक्तों वैसे अदिति को संताप करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनका नाथ जीवित है। और यदि हमारा नाथ जीवित न भी हो तो एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा, अनाथ कौन है यहाँ, अनाथ कौन है यहाँ जब दीनानाथ साथ है, अनाथ कौन है यहाँ जब दीनानाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, उनके बहुत विशाल हाथ है। हमें कभी भी अपने आप को अनाथ नहीं समझना चाहिए। इस संसार के कुछ संबंध टूट जाए, कोई मर जाए, किसी का निधन हो जाए,
लेकिन दीन बंधु दयालु ऊपर बैठा है जिसका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन यहाँ पर अपने पुत्र इंद्र आदि को स्वर्ग छूटने के कारण माता अदिति के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। एक समय की बात सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एकदा कश्यप तस्या आश्रमं भगवान गात् निरुत्सवं निरानंदम समाधे वीरज श्रिया। एकदा, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। ये अदिति, देव माता अदिति संताप तो कर ही रही थी, शोक चिंता ग्लानि कर रही थी। उसी समय एक दिन उनके पति भजन करने के लिए कहीं समाधि में गए थे और वे समाधि से वापस आए। कौन? उनके पति का नाम क्या है? एकदा कश्यप तथा कश्यप जी अदिति के पति और इंद्र के पिता है। भक्तों, कश्यप जी के विषय में एक पूरी कथा हो सकती है। कश्यप जी बहुत महान हस्ती है। कश्यप जी की महानता आपको क्या कहूँ, भगवान से तीसरी पीढ़ी में इनका जन्म हुआ। भगवान विष्णु से ब्रह्मा और ब्रह्मा के डायरेक्ट पुत्र मरीचि से कश्यप। सो इस प्रकार से कश्यप जी, वैसे तो कश्यप जी की 13 पत्नियां थी। उस 13 पत्नियां में दीति, अदिति, असुरों की माता का नाम है दीति। ये भी समझ लेना जरूरी है कि सारे असुरों की माँ जिसका नाम है दीति, वो भी कश्यप जी की ही पत्नी है। सारे देवताओं की माँ जिसका नाम है अदिति, वो भी कश्यप जी की ही पत्नी है। और भी दनु और भी अनेकों 13 पत्नी है कश्यप ऋषि की। भगवान के कहने पर उन्होंने 13 पत्नी के साथ वैदिक विवाह किया था। और क्योंकि कश्यप जी के अंदर भगवान की शक्ति है, इसलिए वे समर्थ हैं। और कश्यप जी जो है अपनी पत्नियों को भगवान के भजन में लगाने में बड़े एक्सपर्ट हैं। कई बार कुछ पति लोग कहते हैं ना, मेरी पत्नी भक्ति नहीं करती है, पत्नी को कैसे। तो कश्यप जी का चरित्र आप सुनिएगा, बड़े बुद्धिमान है। एक गृहस्थी है, संसारी है, और संसार को कैसे चलाना, अपनी पत्नियों के साथ कैसे टैकल करना, कश्यप जी से सीखने लायक है। ऐसा वर्णन है कि असुरों की माता दीति एक बार अपने पति कश्यप के पास आई और कहा कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को मार दे। अब कश्यप जी मन में सोचने लगे, इंद्र भी मेरा बेटा है और ये असुर भी मेरे बेटे हैं, और मैं अपने एक बेटे से दूसरे बेटे को कैसे मरवाऊं। तब कश्यप जी ने मना नहीं किया। कश्यप जी ने अपनी पत्नी दीति को कहा कि मैं तुम्हें एक व्रत कहता हूँ, पुंसवन व्रत करो। 1 साल का ये व्रत है और इस व्रत से तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। और ऐसा व्रत करवाया कि वो जो पत्नी थी वो डिवोटी बन गई, और मन से ये विचार ही निकल गया किसी को मारने का, और उनके गर्भ से 49 मरुदगण का जन्म हुआ, जिसकी कथा श्रीमद् भागवत में है। खैर, मैं कश्यप जी के विषय में कह रहा हूँ, एकदा कश्यप तस्या आश्रमम भगवान अगात। कश्यप जी अपने आश्रम में आए जहाँ पर अदिति रहती थी। भक्तों, आश्रम का अर्थ यह है कि जहाँ पर तपस्या होती है। इसका अर्थ यह है कि अदिति, देवताओं की माता अदिति जहाँ रहती थी वो एक आश्रम था, और माता अदिति तपस्या करती थी। कश्यप जी तपस्या करते थे। ये मेरे पीछे ये 2 लोग हैं ना, ये माता अदिति है यहाँ पर लाल साड़ी में, और ये जो है ये कश्यप ऋषि है, और आज ये दोनों की कथा हो रही है। ये देवताओं की माता है, और ये सारे इंद्र आदि देवताओं के पिता है। आप देवताओं के बारे में तो सुने होंगे, उनके माता पिता के बारे में सुन लीजिए। तो कश्यप जी आए, कहते हैं आश्रमम भगवान अगात। देव माता अदिति आश्रम में रहती थी। आश्रम का अर्थ होता है जहाँ पर श्रम हो। आ माने कंप्लीटली, और श्रम माने जहाँ परिश्रम हो।
सो देव माता अदिति परिश्रम कर रही थी, तपस्या कर रही थी, सेवा कर रही थी। आज के ज़माने में आश्रम की परिभाषा कुछ अलग ही हो चुकी है। आज तो मठाधीश जी लोगों के पैसे लेकर आश्रम बनाते हैं और आश्रम बनाकर तपस्या के नाम पर अपना पेट बढ़ाते हैं और कुछ नहीं होता। आश्रम मात्र सोने के लिए नहीं होता, आश्रम भोग भोगने के लिए नहीं होता, आश्रम तप करने के लिए होता है, श्रम करने के लिए होता है। आश्रम का अर्थ ही होता है जहाँ श्रम हो। तो श्रम कर रही थी, तपस्या कर रही थी, और जैसे ही कश्यप जी आए तो निरुत्सवम निरानंदम, कश्यप जी ने देखा कि उनकी पत्नी वैसे तो रोज़ जब भी घर पर आते थे तो पत्नी उत्साह में होती थी, आनंद में होती थी। कश्यप जी की ये पत्नी अदिति सुखी होती थी, प्रसन्न होती थी। लेकिन आज जब कश्यप जी अपने घर पर कई दिनों के बाद आए तो सुखदेव जी कहते हैं निरुत्सवम, देखा कि अपने आश्रम में कोई उत्सव नहीं है, पत्नी के हृदय में कोई उत्साह नहीं है, और निरानंदम, पत्नी आनंद में नहीं है। समाधे विरत चिरात, बहुत समय के बाद आए और उन्होंने देखा कि पत्नी को कोई आनंद नहीं है, कोई उत्साह नहीं है। लेकिन फिर भी सपत्नी, वो पत्नी, वो देव माता अदिति दीन वदनाम, अपने दीन मुख से कृतासन परिग्रह, अपने पति को आसन दिया, अपने पति को भोजन कराया, और कहते हैं समाजितो यथान इदम, और यथाम इदम जैसे कर सकती थी वैसे अपने पति की सेवा की। और अदिति ने देखा कि जब पति ने भोजन कर लिया है फिर अपना प्रस्ताव रखना प्रारंभ की। इससे जगत की सारी माताओं को उपदेश लेने जैसा है कि पति बेचारा दिन भर काम करके शाम को घर पर आता है और घर आकर 2 घड़ी चैन से सांस लेना चाहता है, लेकिन जैसे ही पति डाइनिंग टेबल पर भोजन के लिए बैठता है और पत्नी वहीं से शुरू करती है, आज तो घर पर ऐसा हुआ, आज तो हमारी सास ने ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया, वो कह दिया, बेचारे पति को चैन से भोजन भी नहीं करने देती। और पत्नी जो है ना, अपना प्रस्ताव, पता नहीं ये गुण कहाँ से उतरा है, भोजन के समय ही सारा प्रस्ताव होता है। बेचारे को भोजन कर लेने दो, उनकी थोड़े थकावट उतर जाने दो, भोजन के समय ही, ये अनुभव है। ये तो, परंतु ये अदिति है, ये बुद्धिमान है, ये ज्ञानी है कि बेचारे पति कई दिनों के बाद आए हैं, उनको भोजन करने दिया, रेस्ट करने दिया। लेकिन भोजन करते करते कश्यप जी बुद्धिमान थे, कश्यप जी समझ गए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है सपत्नी दीन वद नाम, वो अपने पत्नी का जो वद माने जो मुख था वो दीन था, उनका जो फेस जो था वो खिन्न था, मतलब मुरझाया गया था, सूखा हुआ मुख था। 2 दिन पहले नहीं आप लोगों ने निर्जला की थी, मैं देख रहा था कि कितने सूख गए थे, मुंह बिल्कुल लटक गया था। तो दीन वदनाम, हमारे वहाँ कहावत है फेस इज़ इंडेक्स ऑफ द हार्ट, ये हमारा जो चेहरा है ना, ये हमारे हृदय की इंडेक्स, अनुक्रम मणि का है। अर्थात हमारे हृदय में, हमारे दिल में जो होता है वो भाव प्रभाव हमारे फेस पर आ जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है ना, फेस को देखकर ही उनके भाव, उनके हृदय का पता लगा लेता है कि इसके अंदर क्या चल रहा होगा। सो दीन वदनाम कश्यप जी समझ चुके थे, और भोजन करने के बाद कश्यप जी अपनी ओर से ही पत्नी को पूछने लगे। कश्यप जी अपनी ओर से पत्नी को पूछने लगे। और कश्यप जी कैसे पूछ रहे हैं, देखिए प्रश्न भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो सीधा क्वेश्चन होता है और दूसरा वैकल्पिक प्रश्न होता है। वैकल्पिक माने विकल्प वाला प्रश्न, ऑप्शन वाला प्रश्न, समझ रहे ना। आजकल के बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, मैंने कुछ बच्चों के साथ मिला हूँ, तो बच्चे हमें कहते हैं कि हमें जितने भी प्रश्न आते हैं सारे वैकल्पिक होते हैं। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था,
हमारे जमाने में सीधा प्रश्न होता था और अपने दिमाग से लिखना होता था, लेकिन आज वैकल्पिक प्रश्न, वैकल्पिक माने ऑप्शन, माने हमारे अमिताभ जी नहीं कौन बनेगा करोड़पति गेम खेलते हैं और उसमें नहीं प्रश्न पूछते हैं, फिर ABCD 4 विकल्प होते हैं। अब उसमें मेहनत कितनी करनी है, 4 में से एक को चुनना है, दैट्स ऑल। इसे कहते हैं वैकल्पिक प्रश्न। सो कश्यप जी अपनी पत्नी को कष्ट ना हो इसलिए वैकल्पिक रूप से प्रश्न पूछने लगे। देखिए ये बहुत सुंदर प्रसंग है। एक पति अपने घर पर आया और घर आकर अपनी पत्नी को मूड ऑफ देखा कि पत्नी का मूड ठीक नहीं है, तो पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जाने कि पत्नी को क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि पति का अर्थ होता है पूर्ण रूप से अपनी पत्नी को प्रसन्न रखना, अपनी पत्नी की सारी इच्छाओं को पूर्ण करना, क्योंकि पत्नी अपना घर बार अपना सब कुछ छोड़कर अपने पति को आधार के रूप में बनाकर आई है। सो पति का ये धर्म है, ये कर्तव्य है। इसलिए कश्यप जी सामने से ही पूछने, ये इंतजार नहीं किए कि अब पत्नी बोलेगी, यदि उसे कुछ चाहिए तो मांगेगी, ऐसा नहीं। कश्यप जी ही पूछने लगे। कश्यप जी अब पूछने की स्टाइल देखिए, बहुत सुंदर वैदिक। कश्यप उवाच, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कश्यप जी बोलने लगे। कश्यप जी अपनी पत्नी अदिति से क्या कहते हैं, अपि भद्रम न विप्राणाम भद्रे लोके अधुना गतम न धर्मस्य न लोकस्य मृत्य छंदानुवर्तिना मृत्य छंदानुवर्तिना। कश्यप जी सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं कि देवी मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा मूड बराबर नहीं है, तुम्हारा मूड ऑफ है, क्या कहीं ब्राह्मण की सेवा करने से तो चूक नहीं गई ना। देखिए वैकल्पिक प्रश्न, देवी कहीं ब्राह्मणों की सेवा करने में चूक तो नहीं हो गई तुमसे। इसका अर्थ यह है कि उस जमाने में पत्नी तब रूठती थी या पत्नी के जीवन में तब कष्ट होता था जब वो ब्राह्मणों की सेवा करने से चूक जाए। तो कश्यप जी सबसे पहले तो संबोधन देते हैं कि हे भद्रे, माने हे कल्याणी, हे सुंदर आचरण करने वाली, हे देवी, कहीं अपि अभद्रम न विप्राणाम, कहीं ब्राह्मणों की सेवा तो चूक तो नहीं गई। क्योंकि कश्यप जी कहते हैं कि यदि ब्राह्मणों की सेवा करने से तुम चूक गई हो तो तुम्हारे मन में चिंता हो सकती है। क्योंकि देखिए गृहस्थों के लिए सबसे पहला धर्म, एक गृहस्थ व्यक्ति तब दुखी होता है जब ब्राह्मणों की वैष्णवों की सेवा करने से चूक जाए। इसका अर्थ ये है, हमें ये समझना है। और जिस दिन हम या पत्नी या कोई स्त्री या कोई संसारी गृहस्थ वैष्णव सेवा करने से चूक जाए, उस दिन वास्तविक दुखी होने का समय होता है। कोई साड़ी न मिले, गहना न मिले, फलानी वस्तु वो वस्तु न मिले तो चिंता दुख की जरूरत नहीं। वास्तविक दुख तब होना चाहिए जब किसी वैष्णव ब्राह्मण की सेवा न हो। क्योंकि आचार्यों ने लिखा है कि ब्राह्मण जो होते हैं समाज में, संसार में ज्ञान प्रदान करते हैं। ब्राह्मण स्वयं ज्ञान पर आचरण करते हैं और लोगों को, समाज को ज्ञान देते हैं। और लोग समाज यदि ये ज्ञान लेंगे, उस ब्राह्मण से ज्ञान को लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। और ऐसे ब्राह्मण की सेवा नहीं हो पाई तो ब्राह्मण बेचारे ज्ञान क्या देंगे, और ब्राह्मण यदि ज्ञान नहीं दे पाएंगे तो संसार का हित नहीं हो पाएगा। सो कुल मिलाकर गृहस्थ का कर्तव्य है कि अन्य ब्राह्मणों की सेवा करे। तो यहाँ पर लिखा है कि विप्राणाम अपि अभद्रम न, कहीं ब्राह्मणों से की सेवा तो नहीं चूक गई। लोके अधुनागतम न धर्मस्य, देवी कहीं तुमसे कोई धर्म की चूक तो नहीं हो गई, तुम्हारा कोई कर्तव्य, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम चूक नहीं गई। धर्म का अर्थ यहाँ पर है भगवान की भक्ति, अर्थात तुम्हारी माला तो अधूरी नहीं रह गई, तुम्हारी भगवान की आरती पूजा करने में कोई कमी तो नहीं पड़ गई,
हैं, ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी तो नहीं पड़ गई, ये तुम्हारा मूड बराबर क्यों नहीं है, ये दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न कहते हैं लोकस्य मृत्यु छंदानुवर्तिन, अथवा देवी लोक संसार में तो कोई विघ्न नहीं आया है, क्योंकि कर्दम ऋषि तो समाधि में थे, संसार न्यूज़ चैनल न्यूज़पेपर तो उनको कुछ पता नहीं था। ये तो घर पर आए, देखा देवी का मूड ठीक नहीं है, तो कहने लगे कि लोक में संसार में तो कोई गड़बड़ नहीं हुई है, क्योंकि संसार में गड़बड़ हो सकती है। कर्दम ऋषि कहते हैं संसार में लोक में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि ये संसार ही मृत्यु छंदानुवर्तिन, इस संसार में मृत्यु या विपत्ति या संकट कभी भी आ सकता है। भक्तों, इस दुनिया का कोई भरोसा नहीं, कभी भी संकट आ जाए। इसलिए कर्दम ऋषि का तीसरा प्रश्न ये है कि संसार में कोई संकट तो नहीं आया। मुझे आप बताइए भक्तों, 3-4 महीने पहले कौन जानता था कि ये कोविड-19 कोरोना वायरस आएगा? दुनिया में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार पूरी दुनिया का चक्र रुक जाएगा। इतनी फ्लाइटें कोई आगाही नहीं थी, लेकिन अचानक से ये घटना घट गई। इसका अर्थ यह है कि मानव समाज में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर किसी की नहीं चली भक्तों। आप इतिहास खोलकर देखिए, हम लोग टाइटैनिक के बारे में सुनते हैं, एक बहुत बड़ा जहाज बनाया गया, जहाज बनाते हुए अनेकों वर्ष बीत गए, और जब वो पहली जर्नी कर रहा था उन्होंने कहा था कि ये कई वर्षों तक चलेगा, लेकिन पहली यात्रा में ही वह जहाज डूब गया, हजारों लोग मर गए। कौन जानता था? इस लोक में, इस संसार में आपत्ति विपत्ति कभी भी आ सकती हैं भक्तों। खैर, तो इसलिए संसार में रहने वाले जीव को ऐसे कार्य करने चाहिए कि आपत्ति कभी भी आ जाए, मृत्यु कभी भी आ जाए, उसका अफसोस न हो। भक्तों, 2 बार शादी होती है, एक तो हम सब लोग करके बैठे हैं और दूसरी शादी का कोई भरोसा नहीं। ये जो पहली शादी की है ना, उसमें तो ब्राह्मणों के पास मुहूर्त भी निकाला होगा हमारी चंद्रिका माता जी नीलेश भाई ने, और फिर कंकोत्री बनाई होगी, बाटी होगी, और फिर लगनना गीते गाया हशे ने પછી ઘણું બધું કર્યું હશે पहली शादी में। लेकिन ये दूसरी जो शादी है, इस दूसरी शादी में भक्तों कोई ठिकाना नहीं कि कब मुहूर्त आ जाए और कब बारात आ जाए। और ये दूसरी शादी कौन सी है? मुझे गुजरात में जाना होगा। जाऊं जगदीश भाई, जाओ। लगन नू टाणू एक दिन आवशे जीव राजा, लगन नू टाणू एक दिन आवशे जीव राजा, जान तारी जबरी जोड़ाव शेरे, काया तो तारी त्यारे थर थर ध्रुज शे, अन्न पाणीडा नहीं मांगशे रे, सगारे वाला तारी पासे नहीं आवे, मुवा माटे नी बाधारा खशे, मार्गनो प्रेम सहूं उपलो बतावशे, रोदड़ा रड़ीने बताव। तो एक शादी होती है जो हम कर चुके हैं, और दूसरी शादी का कोई ठिकाना नहीं, और वो है मृत्यु। और उस शादी में बाराती के रूप में कौन आएंगे? यमराज और यमराज के दूत हैं। और यमराज के दूत ऐसी बारात लेकर आएंगे कि वहाँ पर फिर नाचने का समय नहीं मिलेगा, घसीटते हुए, मारते हुए, पीट कर लेकर जाएंगे। कुल मिलाकर मृत्यु छंदानुवर्तिन, इस लोक में कोई भरोसा नहीं कि संकट कब आ जाए।
कब रोडपति करोड़पति हो जाए, कब करोड़पति रोडपति, जीवन का कोई भरोसा नहीं। बड़े बड़े राजा हरिश्चंद्र जैसों को भी अपने राज रजवाड़े को त्याग कर काशी की बाजार में बिकना पड़ा। जब राजाओं की ये स्थिति हुई तो हम और आप क्या चीज़ हैं। यहाँ पर कश्यप जी कहते हैं कि देवी, कोई ब्राह्मण की सेवा तो अधूरी नहीं रह गई, आपके द्वारा धर्म तो कोई अधूरा नहीं रह गया। तीसरा, लोक में संसार में तो कोई संकट नहीं आया। आगे कहते हैं कश्यप जी, अपि वा कुशलम कश्चित गृहेषु गृह मेधिनी। हे देवी, धर्म अर्थ कामस्य, कहीं तुम्हारे अर्थ में पैसों की तो कमी नहीं पड़ गई। पैसे तो तुम्हारे पास है ना खर्च करने के लिए, कहीं पैसों की तो कमी नहीं पड़ गई। पैसे भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है घर गृहस्थी को चलाने के लिए। तो अर्थस्य, अर्थ की तो कोई कमी नहीं। और कामस्य, तुम्हारे जीवन में ये जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं, कहीं ये इच्छाएं तो अधूरी नहीं रह गई। क्योंकि देवी, हम गृहस्थियों के लिए धर्म अर्थ काम ही ईश्वर की प्राप्ति कराने वाला है। कश्यप जी कहते हैं कि भाई, गृहस्थियों के लिए घर गृहस्थी को चलाना, घर गृहस्थी में रहकर पत्नी बच्चे समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाकर भगवान का भजन करना, हरि नाम लेना, इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। गृहस्थों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सन्यासी ब्रह्मचारियों की तरह ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हरि नाम का जाप करे, साधु संतों की सेवा करे, इसी से भगवान मिल जाएंगे। इसलिए कश्यप जी कहते हैं कि अपि वा कुशलम कश्चित गृहेषु गृह मेधिनी। हम सब गृहस्थ लोगों के लिए तो ये भजन भक्ति ही ईश्वर की प्राप्ति कराने वाली है, कहीं धन की कमी तो नहीं रह गई। फिर आगे वे कहते हैं, अपि वा अतिथि अभ्योपेत्य कुटुंब आसक्त यथा। देवी, कहीं हमारे घर पर कोई अतिथि आ गया हो और अतिथि की तुम ठीक से सेवा न कर पाई हो, ऐसा तो नहीं हुआ? क्योंकि ये बहुत बड़ा दोष माना जाता है कि घर पर आए हुए अतिथि की सेवा न करें। दो प्रकार के गेस्ट होते हैं, जो बिना तिथि बताकर आते हैं, मतलब अचानक से घर पर आ जाते हैं, उसे अतिथि कहते हैं। और जो फ़ोन करके तिथि बताकर इस डेट को इस टाइम को आऊँगा, उसे अभ्यागत कहते हैं। एक होते हैं अतिथि, एक होते हैं अभ्यागत, या सरल भाषा में कहो सतिथि, तिथि के साथ आता है। लेकिन अभ्यागत से अधिक अतिथि की सेवा करने की महिमा है। सो कोई अतिथि घर पर आया हो और उसकी आप सेवा न कर पाई हो, ऐसा तो नहीं हुआ। मानो अतिथि कहे कि ऐसा कैसे आप कह सकते हो, तो कश्यप जी कहते हैं कि कुटुंब आसक्त या त्वया, अपने घर कुटुंब में आसक्त रहने के कारण कहीं अतिथि की सेवा तो तुम चूक नहीं गई। क्योंकि जिस घर में अतिथि का स्वागत नहीं होता, कश्यप जी एक सिद्धांत देते हैं, गृहेषु अतिथयो नार्चिता सलिले रपी। सलिल माने जिस घर में पानी देकर भी अतिथि का स्वागत नहीं किया जा सकता। आप किसी अतिथि को ड्राई फ्रूट मिल्क शेक न पिला सको, कोई बात नहीं। पूड़ी सब्जी खीर दाल भात न खिला सको, कोई बात नहीं। पानी तो पिला सकते हैं। लेकिन सलिले अपी, जिस घर में पानी से भी अतिथि का स्वागत नहीं होता, यदि निर्यांति तेनुनम फेरू राज गृहो रूपा, वो घर नहीं, वो सियाल के रहने का बिल है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कश्यप जी भगवान की चौथी परंपरा के महात्मा कहते हैं कि जिस घर में अतिथि की सेवा नहीं होती, वो फेरू राज माने सियाल, वो सियाल का घर है, वो सियाल का बिल है। हम जिस देश में रहते हैं ना, उस देश में अतिथि को भगवान का स्वरूप माना गया है। और हमारी परंपरा कहती है कि अतिथि की ऐसी सेवा करें कि उनके हृदय से आशीर्वाद निकले, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। दृष्टांत में आप अनेकों कथाएं पढ़ सुन सकते हो। जैसे वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र की ऐसी सेवा की कि सदियों की दुश्मनी जो थी वो भी भूल गए और उनके चरणों में गिर गए। आतिथ्य सेवा। और एक दिन हमारे
गुजरात में किसी के घर पर अतिथि आए और उस अतिथि के कारण उनके पुत्र की मृत्यु होने वाली थी और उनके पुत्र को कहा गया कि घर पर अतिथि आने वाला है, तुम घर छोड़कर भाग जाओ नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तब वो बच्चा 5 साल का बालक बोल पड़ा कि घर पर अतिथि आए और उसकी सेवा न कर पाए तब मेरी भूमि लाजे, मेरी धरती लाजे। वो बच्चा कहता है, हूँ बागू तो मारी भौम का लाजे, हूँ भागू तो मारी भौम का लाजे ने भोरिंग नाजिल घा, मेरू सरीखा डोलवा लागे आकाश ना याधार, मेरा मन माजा न मुके अने छेलयो सतना चुके, मेरा मन माजा न मुके छेलयो सतना चुके। वो बालक कहता है कि अतिथि की सेवा करने से मैं यदि भाग जाऊं, हट जाऊं, मेरी भौम का लाजे, मेरी धरती लाजे, मेरी कुल परंपरा लज्जित होगी। भले जो भी हो जाए, मृत्यु मंजूर है, लेकिन अतिथि की सेवा करेंगे। तो बहुत सुंदर कहा गया, जहाँ अतिथि की सेवा नहीं, सियार के रहने का बिल है। तो देवी, कहीं अतिथि की सेवा से तो तुम चूक नहीं गई। और आगे कहते हैं, अपि अग्निस्तु वेलायाम न हुताम हविषासति देवी, कहीं तुम यज्ञ करने से तो चूक नहीं गई, कहीं तुमसे यज्ञ तो नहीं चूक गई, यज्ञ तो नहीं छोड़ दी। हो सकता है कि यज्ञ करने से चूक गई हो और तुम्हें ये चिंता, ये टेंशन आया हो, कहीं यज्ञ से तो चूक नहीं गई। यज्ञ का अर्थ क्या होता है? कश्यप जी कहते हैं, यत पूजया काम दुद्यानी लोकान गृहान वितः, ब्राह्मणों अग्निश्च वै विष्णु सर्व देवात्मनो मुखम। कहते हैं ब्राह्मण, अग्नि और देवता, ये तीनों भगवान के मुख में, ये तीनों भगवान के मुख माने गए हैं। अग्नि भगवान विष्णु का मुख है, ब्राह्मण भगवान विष्णु का मुख है और देवता भगवान विष्णु का मुख है। अर्थात यदि भगवान विष्णु के मुख में हम भोजन रखते हैं तो देवता, ब्राह्मण और अग्नि तीनों की सेवा हो जाती है। इसलिए भक्तों, हमें दिन में रोज 2 बार 3 बार भगवान को भोग लगाना चाहिए। और भगवान को भोग लगाने से देवता, ब्राह्मण, अग्नि तीनों की सेवा अपने आप हो जाती है। तो कश्यप जी का कहना यह है कि कहीं भगवान को भोग लगाना तो चूक नहीं गई, कहीं भगवान को भोग लगाना चूक गई हो और तुम्हारे मन में ये चिंता हो रही हो। ये सारा पूछ लेने के बाद अब पॉइंट पर आ रहे हैं, क्योंकि ये तो बेचारे समाधि में थे, इसको तो पता भी नहीं था कि असुरों और देवताओं का क्या हुआ, इंद्र को छोड़ना पड़ा। और अंत में कश्यप जी कहते हैं, अपि सर्वे कुशली तव पुत्रा मनस्विनी, हे मनस्विनी, हे देवी, तुम्हारे पुत्र तो ठीक है ना। ये सारा पूछ लेने के बाद अंत में पुत्र के विषय में पूछ रहे हैं। और कैसे पूछ रहे हैं? तव पुत्रा, मम पुत्रा नहीं कहा, हमारे पुत्र या मेरे पुत्र नहीं, क्योंकि कश्यप जी की अन्य भी अनेक पत्नियां हैं। इसलिए स्पेशली अदिति के पुत्र के विषय में, इंद्र आदि देवताओं के विषय में पूछ रही हैं कि तव पुत्रा कुशली न, कुशल तो है ना। लक्ष्ये अवस्थात्मानम भवत्या लक्षणैरहम, क्योंकि तुम्हारे अंदर अप्रसन्नता के, चिंता के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तुम्हारे पुत्र तो ठीक है ना देवी। इस प्रकार से कश्यप जी ने अपनी पत्नी से पूछा और अब कश्यप जी की पत्नी जवाब देना प्रारंभ करती हैं और बहुत सुंदर वे अपने पति से कहती हैं। अब क्या कहती हैं ये हम कल विस्तार से सुनेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद करता हूँ आप सभी भक्तों का। और कथा का प्रवाह में समय कब बीत जाता है पता नहीं चलता, और कथा कुछ ऐसी हो रही है कि इसमें प्रश्न का कोई स्कोप नहीं है, इसलिए प्रश्न उत्तरी इसमें कम भी हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आप सभी भक्तों का धन्यवाद, बड़े धैर्य से, भाव से इस कथा का आप सबने श्रवण किया। सो धन्यवाद हमारे भूदेव ब्राह्मण श्री
जो भागवत का पाठ कर रहे हैं, आप सभी श्रोताजनों का और विशेष अमृत भाई और जीवी माता के इस परिवार का, जिनके सहयोग से ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन हुआ है, धन्यवाद। और आइए जय जयकार के द्वारा इस सत्र को हम विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।